जय श्री कृष्ण। कृष्ण जी कहते हैं जो व्यक्ति अपने आहार, व्यवहार, कार्यों, सोने और जागने में संयमित रहता है उसके लिए योग दुखों का नाश करने वाला बन जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण जी के अनमोल उपदेश आज आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। हर वीडियो अलग है, इसलिए सुनिएगा जरूर, अंत तक जरूर बने रहिएगा। कृष्ण कहते हैं अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना दूसरों की अच्छी बातें। जब आदमी अहंकार में रहता है तो उसे आप कुछ भी कहिए, कितना भी समझा लीजिए, वो नहीं समझेंगे। आपकी बात वो मान ही नहीं सकते। तभी तो विनाश होती है। जब आदमी समय रहते संभल जाए, समझ जाए, तो फिर विनाश कहाँ से होगा? विनाश कभी नहीं होगा। लेकिन जब आदमी को अहंकार सर पे चढ़ जाता है, आप किसी भी रास्ते पे कोई गलत काम कर रहे हो, धन की अहंकार हो, सुंदरता की हो, कुछ भी हो, जब वो अहंकार आ जाता है तो आप कितना भी उसे समझाइए वो समझता नहीं है। तभी तो कहते हैं नाश से काल विनाश से बुद्धि। जब नाश आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है और उसका अंत बहुत बुरा होता है। जो हुआ, कृष्ण कहते हैं जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो। फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या इंसान हो, जो अच्छा नहीं है उससे दूर हो जाए। कोई विचार अच्छा लगे तो उसे ग्रहण करें। और अगर कोई मनुष्य हो, विचार हो, कर्म हो, अगर बुरा लगे तो उसे त्याग करो। गीता उपदेश में ये कृष्ण जी कहते हैं। कृष्ण कहते हैं जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होता। आप सब चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं। कुछ बातों को जाने देने में ही भलाई होती है। नहीं तो जिंदगी भर उस बात को पकड़ के आप बैठे रहेंगे तो आप तनाव में रहेंगे, आपकी सेहत खराब रहेगी। इसलिए कुछ बातों के पर अगर आपके साथ कोई बुरा किया है तो कुछ बातों को छोड़ दीजिए, भगवान पे छोड़ दीजिए। आप जवाब मत दीजिए। प्रभु देखिए कितनी सुंदर तरीके से बदला लेते हैं, वो जवाब देते हैं। हम और आप किसी को जवाब देंगे तो क्या करेंगे? बहुत तो झगड़ा करेंगे, बात करना छोड़ देंगे। पर अगर कुछ नहीं करेंगे और भगवान पे छोड़ देंगे तो जब ऊपर वाला जवाब देता है तो ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। इसलिए अगर आपका कोई दिल दुखाया है, कोई आपके साथ बुरा किया है, धोखा दिया है, छल किया है, कुछ ले लिया है, तो उसे छोड़ दीजिए और प्रभु पे छोड़ दीजिए। बोलिए प्रभु मैं आपकी हूँ और मेरी परेशानी भी आपकी है, आप देखिए कितना जल्दी और कितने अच्छे से फैसला होता है। कृष्ण कहते हैं तुम्हारा शरीर केवल तुम्हारा उपकरण है, आत्मा तो शाश्वत है। जो पुरुष अंत काल में भी, कृष्ण कहते हैं जो पुरुष या स्त्री कोई भी इंसान अंत काल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वो मेरे धाम को, मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कोई भी संशय नहीं। काम, क्रोध व लोभ यह 3 प्रकार के नर्क के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं। इसलिए इस तीनों चीज को त्याग देना चाहिए। हमेशा इन तीनों का त्याग करना चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं मैं सभी जीवों में असीम परमात्मा हूँ, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी अनन्य भक्ति से मुझसे भजता है तो वो भी साधु कहने के योग्य है और उनकी शीघ्र ही मुक्ति हो जाती है और वो धर्मात्मा बन जाता है और शांति प्राप्त करता है। मुझे ना कोई जीव अप्रिय है ना प्रिय है, लेकिन जो श्रद्धा और भक्ति से मेरी उपासना करते हैं, मेरी समीप होते हैं और मैं भी उसके समीप होता हूँ। हे अर्जुन, तुम सदा मेरा स्मरण करो और अपना नियत कर्म करो। मुझे अर्पण किए बुद्धि और मन युक्त होकर तुम मुझ में वास करोगे और मुझे प्राप्त करोगे।
कृष्ण कहते हैं, जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही ज्ञान कर्म बंधनों को नष्ट कर देता है। हमेशा संतुष्ट रहने वाला, ईर्ष्या रहित, सफलता और असफलता में समभाव रहने वाला योगी कर्म करता है। योगी कर्म करता हुआ भी कर्म से नहीं बंधता है। हे अर्जुन, जो आशा रहित है, जिसने चंचल मन और इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है, जिसने सब प्रकार के सात्विक का परित्याग कर दिया है, वह मनुष्य देह से कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होता, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जो भक्त जिस किसी मनोकामना से अर्थ देवताओं की पूजा करते हैं, मैं उनकी मनोकामना पूर्ण कर देता हूँ और उनकी श्रद्धा को उसी देवता में स्थित करता हूँ, ताकि वो उसी देवता की पूजा कर सके। ऐसे लोग मुझे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो भी लोग हैं जिस देवता की पूजा करते हैं, मैं उनको उसी देवता में विश्वास दृढ़ कर देता हूँ और उसकी मनोकामना पूरा करता हूँ, ताकि वो उस देवता की पूजा करें। मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। जो मेरा भक्त भली भांति यह जान लेता है, वो जन्म मरण शोक से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाता है। मन, बुद्धि और इंद्रियां काम के निवास स्थान है। यह काम इन्हें बस में कर मनुष्य को ज्ञान को ढक देता है और मनुष्य भटक जाता है। जो मनुष्य बिना आलोचना किए श्रद्धा पूर्वक मेरे उपदेश का सदा पालन करते हैं, वे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे नियंत्रित और आत्मा के बस में किया जा सकता है। कोई कर्म का त्याग कर कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, न ही कर्मों के त्याग से सिद्धि प्राप्त होती है। कोई भी मनुष्य क्षण के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता है। जो मनुष्य सभी कामनाओं को त्याग कर इच्छा, अहंकार, ममता से रहित होकर विचरण करता है, वही शांति प्राप्त करता है। जैसे तूफान तैरती नाव को लक्ष्य से दूर बहा ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख व्यक्ति को गलत मार्ग पर ले जाता है। जो तुम करते हो उसके फल को भगवान को अर्पण करो। ऐसे करने से तुम जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करोगे। शांति से सभी दुख समाप्त हो जाते हैं और शांत चित्त योगी बुद्धि शीघ्र ही स्थित होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। विषयों का चिंतन करने से विषयों में आसक्ति होती है। आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक से मन भ्रष्ट हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश मनुष्य का पतन होता है। कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, संयम का प्रयत्न करते हुए ज्ञानी का मन भी इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती है। जिसकी इंद्रियां बस में होती है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जो मनुष्य जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्प में स्थिर है, वो संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं। वे निश्चित ही आनंद और मुक्ति के योग्य हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उस समय तुम शास्त्र से सुनने योग वस्तुओं से भी वैराग्य प्राप्त कर लोगे। कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उस समय तुम शास्त्र से सुने हुए और सुनने योग वस्तुओं से भी वैराग्य प्राप्त कर लोगे। केवल कर्म करना तुम्हारे पास है, कर्म का फल नहीं। इसलिए तुम फल की आसक्ति में ना फंसो और कर्म का त्याग भी ना करो। हे अर्जुन, तुम ज्ञानियों की तरह बात करते हो और जिनके लिए शोक करने का कारण नहीं, उनके लिए शोक करते हो। ज्ञानी व्यक्ति जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करते, और ये तो तुम्हारा कोई भी नहीं है। किसको तुम अपना रिश्तेदार कहते हो, जो तुम द्रौपदी का चीरहरण किया। हे अर्जुन, विकट परिस्थितियों में कायरता को प्राप्त होना महापुरुषों के आचरण के विपरीत है। यह न स्वर्ग की प्राप्ति का साधन है और न ही इससे कीर्ति प्राप्त होगी। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, अगर वो निश्चित
वस्तु का चिंतन लगातार करता है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने फल का परित्याग कर दिया है। जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को समझता है, वो शरीर त्यागने पर पुनर्जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाता है। मेरा भक्त मुझे प्रिय है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना नहीं, मन, वचन और कर्म से मेरे प्रति समर्पण है। कृष्ण की ये बातें आप अपनी जिंदगी में जरूर उतारिए। कृष्ण आज के वीडियो में यही है कि कभी किसी की जुर्म मत सहिए, अपने ऊपर किसी के साथ गलत करिए मत और किसी के का गलत सहिए मत, क्योंकि जुर्म सहना उतना ही बड़ा अपराध है जितना जुर्म करना है। इसलिए अगर आपके साथ कोई गलत किया है तो उसका विरोध करना भी सीखना चाहिए ताकि वो आपके साथ गलत ना करे। अर्जुन को कृष्ण यही बोलते हैं कि किसके लिए रोते हो, कौन है तुम्हारा? अगर कोई अपना तेरा होता तो द्रौपदी का वस्त्र हरण होने देता, क्योंकि वहाँ बात द्रौपदी की थी, बारात द्रौपदी की इज्जत की थी, मान सम्मान की थी। कोई अपना होता तो नहीं होने देता। हमारे साथ भी आसपास ऐसे ही लोग हैं जो सिर्फ कहते हैं हम अपने हैं, पर जरूरत पड़ने पर कोई अपना नहीं होता है, कोई खड़े नहीं होते हैं। इसलिए अपने और पराये को समझिए। अपना कहने से सिर्फ अपना कोई नहीं होता है और अपने लिए बोलना सीखना चाहिए। अपने साथ जुर्म मत होने देना चाहिए, चाहे रिश्ता कोई भी हो। जुर्म करना जैसे गुनाह है वैसे ही जुर्म सहना भी गुनाह है। कृष्ण कह रहे हैं कि अपनी आत्मसम्मान के लिए जिए। आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आत्मसम्मान के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं होने देना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी ज़िंदगी जिए, खुल के जिए, अपने लिए जिए, अपनों के लिए जिए। जो अपना है, कहने को सिर्फ अपनों जो अपना है उसके साथ मत रहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप सब खुश रहिए। कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री कृष्ण।